हे एवरीबॉडी, मैं हूं रुपेश सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द कॉपला इंस्टीट्यूट। तो आज मेरी जो वीडियो होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मेक श्योर आप इसको पूरे लास्ट तक देखिएगा। थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आई एम एश्योरिंग यू कि ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और जिन लोग, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने टर्म लोन ले रखे हैं, लाइक कार लोन या ये ट्रांसपोर्टर ट्रक वाले हैं, इन लोगों के लिए, या हाउस लोन या एजुकेशन लोन, किसी भी तरीके के जो टर्म लोन है या क्रेडिट कार्ड्स वाले हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि जो आरबीआई ने ईएमआई पे मोरेटोरियम पीरियड अनाउंस किया है, ये क्या है, इससे किसको बेनिफिट है, किसको नहीं है। क्या मोरेटोरियम का मतलब होता है ईएमआई नहीं देनी पड़ेगी, या देनी पड़ेगी, कब देनी पड़ेगी, 6 महीने बाद देनी पड़ेगी। क्योंकि अभी हाल ही में आरबीआई ने पहले 3 महीने का मोरेटोरियम लगाया था 30 जून तक का, उसको बढ़ा के फिर से आरबीआई ने मोरेटोरियम पीरियड 6 महीने कर दिया, मतलब 31 अगस्त तक कर दिया। तो उस केस में क्या होगा आपके साथ, उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए। और मोरेटोरियम पीरियड ऑप्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। और फिर ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये मोरेटोरियम पीरियड बीतने के बाद ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, क्या इसके बीच जो ईएमआई बनती है आपके लोन पे, क्या ये आपको फर्दर पे ऑफ करना पड़ेगा या वेव ऑफ हो जाएगी, या फिर कैसे पेमेंट करना होगा, क्या पेमेंट मैकेनिज्म होगा। मैं पूरे डिटेल वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो मोरेटोरियम है, मोरेटोरियम का मतलब होता है ईएमआई हॉलीडे। ईएमआई वेबर नहीं होता है, वेबर का मतलब होता है माफ करना। तो ईएमआई वेबर नहीं है ये ईएमआई हॉलीडे है। मतलब कि अभी जब ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन जो चल रही है, हर जगह लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, इस केस में आप ना कोई काम कर रहे हैं, ना बिजनेस चल रहा है, ना जॉब चल रहा है, तो इस केस में ईएमआई चुकाना जो बोरोवर्स हैं इनके लिए बड़ा ही डिफिकल्ट है। तो उस केस में इनको रिलैक्सेशन देने के लिए, स्पेशली जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या फिर जिन्होंने अपने पर्सनल लोन या कार लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, उनके लिए। तो पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि मॉरेटोरियम का मतलब ईएमआई वेबर नहीं है, ईएमआई हॉलीडे है। इट मीन्स आपको ये 6 महीने के बाद आपको जो अपनी ईएमआई है, जो लोन है, वो चुकाना पड़ेगा। ये इस गलती में, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि ईएमआई वेबर का, ईएमआई मॉरेटोरियम का मतलब ईएमआई वेबर है। वेबर से आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने की ईएमआई आपसे नहीं ली जाएगी। और एक और बड़ी चीज, आरबीआई ने ये सिर्फ एडवाइजरी जारी की है बैंकों के लिए। बैंक चाहे तो आपको ये मॉरेटोरियम पीरियड दे सकता है, बैंक ना चाहे तो नहीं भी दे सकता है। वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। बट देखने को ऐसा मिल रहा है कि मोस्टली जो बैंक हैं वो इस एडवाइजरी को फॉलो कर रहे हैं और अपने जो बोरोवर्स हैं, जो अपने कस्टमर हैं, उनको मोरेटोरियम पीरियड दे रहे हैं। बट क्या ये मोरेटोरियम पीरियड ऑप्ट करना चाहिए? क्या इसको ऑप्ट करने से लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या ये नहीं है? ये मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मोरेटोरियम, ईएमआई मोरेटोरियम बताने से पहले मैं थोड़ा सा ईएमआई के बारे में आपको बता दूं। ईएमआई एक इंस्टॉलमेंट की तरह होती है जो आपको मंथली पे करनी पड़ती है अपने टर्म लोन पे। उस ईएमआई में दो अमाउंट होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट जो चार्ज हुए रहते हैं। वो दोनों को ऐड करने के बाद ईएमआई आपकी कैलकुलेट करी जाती है, इंस्टॉलमेंट जिसको बोलते हैं। तो क्या ये जो ईएमआई पे मॉरेटोरियम दिया गया जो पीरियड है 6 मंथ का, क्या इसमें आपको वेव ऑफ है? वेव ऑफ नहीं मिल रही है, आपको हॉलीडे दिया जा रहा है। ईएमआई हॉलीडे की मतलब, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इस 6 महीने में, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ये 6 महीने तक अपना ईएमआई या इंस्टॉलमेंट पे ना करें। बट आफ्टर 6 मंथ आपको पे करना पड़ेगा। वो कैसे पे करना पड़ेगा मैंने वीडियो के भी लास्ट में बताऊंगा, इसलिए मेक श्योर कि वीडियो लास्ट तक देखें। अब बात करते हैं कि ये मोरेटोरियम में क्या होगा, कैसे कैलकुलेशन होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो मोरेटोरियम पीरियड आप ऑप्ट करते हैं, आप चाहे 1 महीने का करें, 2 महीने का करें, 3 महीने का करें, 6 महीने, 5 महीने, मतलब पूरे 6 महीने का कर लें, या किसी कुछ पर्टिकुलर पीरियड का कर लें, 2, 3, 4, 5 ऐसे महीने का कर लें। जितने महीने का आप मोरेटोरियम ऑप्ट करते हैं, उतने महीने में जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपको पे ऑफ नहीं करना है। बट उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, वो कैलकुलेट होता रहेगा। इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने
गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी करी है कि आप इस पे क्लेरिफिकेशन दीजिए, सो कॉज नोटिस दी है कि आप इस पे क्लेरिफिकेशन जारी करिए कि अगर आप मोरेटोरियम दे रहे हैं तो फिर इस मोरेटोरियम पीरियड के बीच में आप इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप मोरेटोरियम दे रहे हैं तो सबका दीजिए। तो अभी इसका रिप्लाई गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, बट होप आगे आ जाए। बट मैं आपको वही बता रहा हूं कि आपको बस प्रिंसिपल अमाउंट की छूट है, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड ऑप्ट कर लिया तो उस 3 महीने में आपको प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं देना है, बट उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हर महीने कैलकुलेट होगा, एक्रू होगा, हर महीने एक्रू होता जाएगा जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब बात आती है कि ये इंटरेस्ट कैसा होगा, सिंपल या कंपाउंड। तो मैंने रिसर्च किया, बहुत गूगल पे देखा और अलग अलग मैंने रिसर्च किया, कुछ एक्सपर्ट्स की भी सुनी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कुछ लोग कह रहे हैं ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। बट जो भी इंटरेस्ट का मेथड लगे, सिंपल लगे या कंपाउंड, कंपाउंड लगेगा तो ह्यूज अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर जो भी आप मोरेटोरियम पीरियड ऑप्ट करते हो। सिंपल इंटरेस्ट रखता है फिर भी आपको अमाउंट, एडिशनल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं कि ये मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाने से या मोरेटोरियम पीरियड देने से कस्टमर्स को या बोरोवर को क्या बेनिफिट्स हैं। तो कुछ 3-4 बेनिफिट्स मैं निकाल के लाया हूँ। पहली बेनिफिट कि अगर आप डीले पेमेंट करते हो, मतलब मोरेटोरियम पीरियड ऑप्ट करने के बाद पेमेंट करते हो, तो आप पे कोई फाइन या एक्स्ट्रा चार्ज, पेनल्टी बैंक नहीं चार्ज करेगा। ये पहली बेनिफिट है आपके लिए कि कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा पेनल्टी के तौर पे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। दूसरा, आपका आपको बैंक डिफॉल्टर के लिस्ट में नहीं डालेगी कि आपने 3 महीने 6 महीने लोन का ईएमआई नहीं पे किया, इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, तो उस केस में बैंक्स आपको डिफॉल्टर के लिस्ट में डाल देते हैं। तो इस केस में अगर आप मोरेटोरियम पीरियड ऑप्ट करते हो तो आपको डिफॉल्टर के लिस्ट में बैंक नहीं डालेगा। डिफॉल्टर के लिस्ट में नहीं डालेगा, इससे आपका जो सिविल स्कोर है, जो क्रेडिट स्कोर है, इसमें आपको एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आपके सिविल स्कोर पे, आपके जो क्रेडिट स्कोर है, इसमें कोई एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। और चौथा, अगर बैंक ने आपको ये फैसिलिटी दे दी है, अगर आपने मोरेटोरियम पीरियड की फैसिलिटी आपने, आपके बैंक ने आपको दे दी है, तो उस मोरेटोरियम पीरियड के दौरान आपसे वो बैंक आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप टाइमली अपनी ईएमआई या इंस्टॉलमेंट जमा करें। और इसी तरीके से कुछ बैंकों के लिए भी फ़ायदा है। बैंकों के लिए फ़ायदा है कि बैंकों का जो एनपीए होगा वो एनपीए इंक्रीज नहीं करेगा। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो बोरोवर्स बैंक को पैसा नहीं चुकाते हैं उनको डिफॉल्टर लिस्ट में बैंक डाल देती है और उस अमाउंट, उस लोन अमाउंट को एनपीए बोला जाता है। तो बैंक्स का एनपीए अमाउंट ड्यूरिंग द ये मोरेटोरियम पीरियड, एनपीए नहीं बढ़ेगा और बैंक में जो डिफॉल्टर्स की लिस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि आपको डिफॉल्टर की लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या ये 6 महीने बाद आपको अपना पूरा वो मतलब कि फिर से आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है हाँ, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज मोरेटोरियम इज नॉट अ वेबर, इट इज अ ईएमआई हॉलीडे, या यूं कह लें ईएमआई को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब मैंने वही बताया ना आपसे कि अगर 6 महीने का आप मोरेटोरियम ले लेते हो या 3 या 4, जो भी किसी भी महीने का आप मोरेटोरियम लेते हो, तो उसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट का हॉलीडे है, उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उस इंटरेस्ट का कोई भी वेवर या कोई भी हॉलीडे नहीं है। वो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होता रहेगा, एक्रू होता रहेगा। और वो फिर फाइनली या तो ये हो सकता है, अब बैंक आपसे 3 तरीके से, मैं आपको 3 रास्ते, 3 पेमेंट, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ और ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि 3 ओपिनियन है, 3 रास्ते हैं जिससे बैंक आपसे ये आफ्टर 6 मंथ ऑफ मोरेटोरियम पीरियड आपसे वो अमाउंट बैंक ले सकती है। वो 3 तरीका क्या है, सुन लीजिए। पहला तरीका, या तो ये 6 महीने के दौरान जो एडिशनल अमाउंट हुई है उसका आप वन टाइम लमसम पेमेंट कर दें। मतलब आफ्टर 6 मंथ, 7th मंथ में आप लमसम अमाउंट, की जो पूरे 6 मंथ के दौरान जो भी आपकी एडिशनल अमाउंट एक्रू होके आई है, इसका आप वन टाइम लमसम पेमेंट कर दें। या आप अपनी ईएमआई, जो बची हुई ईएमआई है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 45 मंथ का कोई ईएमआई बनवाया था, कोई लोन लिया था, तो उसमें आपने 20 इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं, आपकी 25 इंस्टॉलमेंट बची हुई हैं। और लेट सपोज
उस जो इंस्टॉलमेंट आपने बनवाई थी वो कुछ 50,000 की थी, एग्जाम्पल है 50,000 की अपनी ईएमआई बनाई थी 45 मंथ की, और आपने 20 मंथ पे कर चुका है, तो आपको बैंक ये भी फैसिलिटी दे सकता है कि आप अपनी ईएमआई की अमाउंट बचे हुए पीरियड में, जो ईएमआई का पीरियड है 25 मंथ जो बचा हुआ है, उसमें आप अपनी ईएमआई की अमाउंट बढ़ा के और पे करते जाइए। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है, आप ना ही लमसम पेमेंट करिए, ना ही ईएमआई बढ़वाइए, आप अपने ईएमआई का पीरियड बढ़वा लीजिए। फॉर एग्जांपल जो भी मैंने पिछले वाले एग्जांपल में लिया कि आपने 45 मंथ की ईएमआई बनवाई थी 50,000 पर मंथ की, उसमें 20 मंथ आप पे कर चुके हो, बचे हुए 25 मंथ है, तो आपसे बैंक कह सकता है कि ना ही आप लमसम पेमेंट कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप ईएमआई नहीं बढ़वाना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप अपनी ईएमआई का टेन्योर बढ़ा लो, मतलब 25 मंथ बचा है इसको बढ़ा के 27 या 30 मंथ कर लो, तो जैसा ये मंथ बढ़ाना आपकी एडिशनल अमाउंट पे डिपेंड करेगा। मतलब आपका जितना बड़ा लोन होगा, अमाउंट जितना बड़ा लोन का अमाउंट होगा, उतनी ज़्यादा आपकी एडिशनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, और जितना एडिशनल अमाउंट निकल के आएगा वो कैलकुलेट करने के बाद आपका 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जैसा वो अमाउंट होगा उस हिसाब से आपकी ईएमआई का जो टेन्योर होगा वो एक्सपेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। अब बात आती है कि ये 3 वे तो मैंने आप लोग को बता दिए, इसमें से बेस्ट चूज करना क्या होगा, मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ कि इनमें से 3 बेस्ट वे क्या है, और इनमें से इन तीनों के अलावा जो एक मेरे पास तरीका है वो क्या है कि अगर आप पैसा कहीं से कलेक्ट कर पा रहे हैं ईएमआई देने के बराबर, मतलब ईएमआई देने वाला जो अमाउंट है उस ईएमआई को आप कहीं से अरेंज कर पा रहे हैं किसी और सोर्स ऑफ इनकम से, तो आप मोराटोरियम पीरियड ऑप्ट ना ही करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आप ये जो अभी मैंने आपको 3 वे बताया ना, कि वन टाइम लमसम पेमेंट, या फिर ईएमआई अमाउंट बढ़वा लीजिए, या फिर ईएमआई का टेन्योर बढ़वा लीजिए, इन तीनों केस में आपको एडिशनल अमाउंट पे करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज आपका ये जो इंटरेस्ट एक्रू होता जाएगा ये फाइनली आपके लोन अमाउंट में एड बैक हो जाएगा। हाँ, बट अगर लमसम पेमेंट आप 7वें महीने में कर देते हैं तब तो ये एडिशनल अमाउंट आपके लोन में एड बैक नहीं होगा, प्रिंसिपल लोन जो आपने लिया था उसमें एड बैक नहीं होगा। बट जो बाद में मैंने 2 केसेस बताए ना, जिसमें ईएमआई का अमाउंट बढ़वा लीजिए या ईएमआई का टेन्योर बढ़ा लीजिए, इसमें आपके ये जो एडिशनल अमाउंट होगा, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर एक्रू होके आता जा रहा है, ये आपका नया लोन बन के तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए आप, जो मैंने पहला तरीका बताया कि आप ऑप्ट करिए ही मत, तो ऑप्ट नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन में नहीं है कि नहीं आपको मजबूरी है, आपको ऑप्ट करना ही करना पड़ेगा, तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट होगा कि आप लमसम पेमेंट, जो वन टाइम पेमेंट मैंने आपसे बताया, वन टाइम पेमेंट आफ्टर 6 मंथ ऑफ मोरेटोरियम पीरियड, इसको 7th मंथ में आप पूरा का पूरा जो भी लमसम अमाउंट, एडिशनल अमाउंट बनता है उसको आप पेमेंट कर दीजिए। अगर वो आप नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद अगर आपको चूज करना है कि ईएमआई का अमाउंट बढ़वाएं या ईएमआई का टेन्योर बढ़वाएं, तो मेरी सजेशन है कि आप उसमें ईएमआई का अमाउंट बढ़वाएं। अमाउंट हद से हद बढ़ेगा तो 2 से 3 हजार, 4 हजार बढ़ेगा, मतलब मैनेजेबल होगा। लाइक जस्ट एग्जांपल ले लें, तो अगर 50,000 का ईएमआई बनवाए हैं पहले से, तो ये बढ़ के 52, 53 या 55,000 चल जाएगा। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, आपके लिए बर्डन कम होगा और आप धीरे धीरे करके चुका देंगे, लेकिन आपका टेन्योर नहीं बढ़ेगा। वो बताया था मैंने ना, 45 मंथ और 20 मंथ पे ऑफ कर चुके हैं, 25 बचा हुआ है, तो आप विद इन 25 मंथ ही आप इसको पे ऑफ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये भी ऑप्ट नहीं करते तो आपको तीसरा ऑप्शन हो सकता है बैंक दे, और तीसरा ऑप्शन चूज करना है, आप अपना टेन्योर बढ़वा लीजिए। 25 मंथ बचा हुआ है, इसको बढ़वा के 27 मंथ, 28 मंथ या 30 मंथ, जो भी हो, डिपेंड अपॉन द अमाउंट, एडिशनल अमाउंट उस पर आप कर सकते हैं। बट मेक श्योर, मैं आपको इतना बता दूं कि इन तीनों केसेस में आपको एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा। बट अंतर क्या है इसमें, वन टाइम पेमेंट करेंगे तो थोड़ा कम एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप ईएमआई बढ़वाते हैं, ईएमआई का अमाउंट बढ़वाते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा आपको, एडिशनल अमाउंट। लेकिन अगर आप टेन्योर बढ़वा लेते हो, टेन्योर बढ़वाने से आपको बहुत ज़्यादा एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ जाएगा। अभी मेरे पास यहाँ पॉसिबल नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को कैलकुलेट करके दिखाता कि कैसे वर्क करेगा ये। तो अभी तक जिसको ये बात नहीं पता थी
तो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि ये मोरेटोरियम पीरियड क्या है, इसमें किसको बेनिफिट है किसको नहीं है, ऑप्ट करना बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या पूरे 6 महीने का ऑप्ट करना कंपलसरी है या कुछ पार्ट ऑफ मंथ, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, वो जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हो। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जितना जानकारी चाहिए था, जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था आपको, उतना होप मैं आपको दे पाया हूँगा और अपनी ओपिनियन के थ्रू मैं आपको सॉल्यूशन भी दे पाया हूँगा कि आप किस तरीके से प्लान अपना कर सकते हो। और फिर फाइनली मैं फिर से वही आपसे कहूँगा कि अगर आप कहीं से किसी अदर सोर्स ऑफ इनकम से ईएमआई अमाउंट एक्रू कर पाते हो तो आप उसको मंथली पेमेंट करो और मोरेटोरियम पीरियड लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको एडिशनल अमाउंट देना ही देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ ईएमआई हॉलीडे, नॉट अ ईएमआई वेवर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, लाइक करिएगा प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में करके आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो जाननी हो या इसी मोरेटोरियम से रिलेटेड कोई और भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उस पर क्लैरिफिकेशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड फाइनली मेरा लास्ट मैसेज, इस कोरोना पैंडेमिक में आई होप आप सब सेफ होंगे। सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। और अपने आसपास अगर कोई गरीब दिखे और आप कैपेबल हैं तो उसकी मदद करिएगा ज़रूर। और बाकी जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करें। बाकी मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कोई ऐसे ही रेलेवेंट टॉपिक पे, या फिर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। सो इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो बाय बाय, टेक केयर।